नमस्कार। सोना ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, बड़ी सीधी सी बात। लेकिन ये बात सीधी है, लेकिन एक टेढ़ी बात भी है। टेढ़ी बात क्या है? टेढ़ी बात ये है कि सोना नीचे जाएगा या ऊपर आएगा, इसके अलावा भी सोना आप सस्ता होगा तो आपका दिल करेगा मैं थोड़ा खरीद लूं, तो क्या आप खरीद पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। पर फिलहाल ये समझ लीजिए कि सोने के दामों में बड़ी उठापटक चल रही है। वो उठापटक कितनी है? भारत में हम सबको उस गिरे हुए दाम का सोना भी इतना महंगा मिल रहा है। उस महंगे मिलते सोने को भी क्या हम खरीद पाएंगे? क्या उसमें कोई टांग मारेगा? आज हम इस पे बात करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि सोना सस्ता होगा कि नहीं होगा। होगा तो क्या उसका लाभ हम ले पाएंगे? मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। जो पीक पे दाम था एक औंस का, 28 ग्राम के आसपास औंस होता है, वो 5,596 था और 5,608 के आसपास था, जो गिर के अब 4,017 पे आ गया है एक औंस। यानी अच्छी खासी करीब $1,500 एक औंस में गिरावट आ गई। आप कहें बड़ी विलायती टाइप की बातें कर रहे हो, इन बातों का क्या मतलब है? हमको क्या पता औंस क्या होता है? बंद करो वीडियो, लेकिन बंद मत करना, क्योंकि उस औंस को अगर आप डॉलर में बदल दोगे, सोचोगे कि भाई अब तो भारतीय कीमत आ जाएगी, तो भी भारतीय कीमत नहीं आएगी। तो भारतीय कीमत कैसे आती है ये थोड़ा समझने के लिए जान लेते हैं। उससे बड़ी आसानी होती है चीज़ों को करने में, क्योंकि विदेशी सोना जब भारत में आता है तो डॉलर के साथ में जो एक्सचेंज होता है, डॉलर महंगा है तो सोना महंगा पड़ेगा। तो एक तो ये एक्सचेंज रेट उसका फैक्टर हो जाता है, दूसरा जीएसटी फैक्टर हो जाता है, तीसरा इंपोर्ट ड्यूटी अब आजकल 14% कर रखी है सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी, पहले 4% थी। उसके ऊपर एक सेस लगता है, AIDC कहते हैं, यानी कुछ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट टाइप का कुछ नाम है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, वो लगता है। रिफाइनिंग के खर्चे, लॉजिस्टिक के खर्चे और ज्वेलर जो बना रहा है उसका मार्जिन, कुल मिला के, और इसके अलावा अगर डिमांड ज़्यादा है तो उसका भी असर पड़ता है। तो घरेलू बाजार में जब सोना आता है तो इतनी चीज़ें लग जाती हैं, मोटा मोटा आप देखो तो 20% 22% हो गया। तो उसको आप अगर चाह के कैलकुलेट करोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो कैलकुलेट करने के बाद क्या सीन है? तो हमारे पास मई जून में जो सोने का रेट था वो 1,56,000 रुपये का 24 कैरेट का सोना 10 ग्राम मिल रहा था, जो अब आ गया है गिर के 1,40,42,000 के आसपास आ गया है। अब सोना नीचे गिर रहा है। अब आपको लग रहा है भाई कि इतना नीचे आ गया, 24 कैरेट का बता रहा हूँ आपको, 22 कैरेट का तो और भी कम है। तो क्या अब हमको खरीद लेना चाहिए? आपके दिमाग में आएगा। जब आप ये बात करते हैं खरीद लेना चाहिए, तो आपके दिमाग में आएगा और नीचे तो नहीं जाएगा या ऊपर चला जाएगा, यहीं से तो हम अभी पकड़ लें इसको, तो हम भी साथ में ऊपर चले जाएंगे। क्योंकि सोना ऐसी चीज़ है कि इसको आप ये नहीं कर सकते कि आपने लेके छोड़ दिया, क्योंकि सोना अंडे नहीं देता। ये ऐसी मुर्गी है जो अंडे नहीं देती। अगर आप FD में बैंक में पैसे डालोगे तो वो बढ़ते हैं, लेकिन सोना दाम बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा। अभी तो गिर गया, आप देख रहे हैं। तो जब इतना गिर गया 16-17 हज़ार रुपये केवल 10 ग्राम सोने पे, और आपने खरीद लिया और 2 साल तक कुछ नहीं हुआ, वहीं चिपका रह गया, तो आपका 2 साल का ब्याज मारा जाएगा ना। तो इसलिए सोने के दाम पे बड़ा असर इससे पड़ता है कि बैंकों में अगर ब्याज बढ़ रहा है तो लोग कहते हैं भैया सोना बेचो, बैंक में लगाओ, वहाँ से हो जाएगी कमाई। और ज़्यादा फर्क पड़ता है अमेरिका के ब्याज से। तो अमेरिका में जो वहाँ का RBI है, फेडरल रिजर्व, फेड कहलाता है जो, वो फेड जो है वो दाम बढ़ाने वाला है, ऐसा माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? माना इसलिए जा रहा है क्योंकि फेड जो है वो इसलिए दाम बढ़ाने वाला है कि वहाँ महंगाई बढ़ रही है। अमेरिका में महंगाई की दर 4.1% है। जब महंगाई ज़्यादा होगी तो निश्चित तौर पे दाम बढ़ाना पड़ेगा, तो वो ब्याज बढ़ाना पड़ता है, और इसलिए बढ़ाना पड़ता है कि महंगाई को काबू करना है। उसका तरीका ये है कि बाज़ार में पैसा दो ही नहीं, ब्याज बढ़ा दो। जब लोगों को महंगा ब्याज मिलेगा
तो अपना हाथ खींच के थोड़ा सा खर्चा करेंगे, मकान कम खरीदेंगे, ये कम खरीदेंगे, तो उससे और पैसे की सप्लाई कम हो जाएगी, तो दाम नीचे आ जाएंगे। जब पैसे ही नहीं होगा लोगों के पास, माल नहीं खरीदेंगे, उनका दाम नीचे आ जाएगा। डिमांड सप्लाई वाला सिंपल रूल। तो ब्याज बढ़ने वाला है, तो ब्याज बढ़ेगा तो मैं भैया यहाँ पे ये मुर्गी ऐसी वाली छोड़ के इसको दे देता हूँ, अंडे वाली मुर्गी पकड़ लेता हूँ, एफडी में लगा देता हूँ पैसा। तो वहाँ ब्याज बढ़ा तो सोने से पैसा निकलेगा। अब इस टेंशन में बहुत सारे लोगों ने सोने को बेचना शुरू कर दिया। और सोने का धंधा केवल बेचने का नहीं होता है सर, सोना आजकल शेयर की तरह ट्रेड होता है। जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज होते हैं उनके अंदर सोना चांदी सब का कारोबार होता है। सस्ता होने वाला होगा तो उसका दाम सस्ता हो जाएगा, बाजार का रेट कुछ भी चले, तो उन एक्सचेंज के अंदर लोग जो है अपना निकाल रहे हैं, जो उनका शेयर होता है या जो भी मान लीजिए सोना ही होता है बेसिकली, वो अब उसको निकाल रहे हैं। वो मतलब का पेपर गोल्ड है, वो पेपर में बिक जाता है कुल मिला के, तो उसको वो बेच रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो उसके जो रेट फ्यूचर के लग रहे हैं इतने रुपए, उसके कारण दाम गिर रहा है। अब आपको लगेगा तो दाम तो और गिर सकता है क्योंकि वहाँ ब्याज बढ़ने वाला है, लेकिन जरा ठहरो। ब्याज बढ़ने का फैसला भी दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एक चीज़ तो महंगाई है, लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि महंगाई किस वजह से है। तो आप कहोगे कि भैया केवल महंगाई बढ़ने को नहीं देखूंगा ना, महंगाई बढ़ने का कारण भी तो देखूंगा। तो कारण क्या है? कारण है ईरान वाला युद्ध। अब ईरान वाला युद्ध आप देखते हो तो आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी, भाई साहब ईरान की वॉर चल रही है लेकिन आजकल थमी हुई है, कच्चे तेल का नाम नीचे आ गया है, और अमेरिका में महंगाई तो कच्चे तेल के कारण ही बढ़ रही है। तो अब कच्चे तेल की और फर्टिलाइज़र दूसरी चीज़ों की उपलब्धता हो जाएगी तो महंगाई काबू हो जाएगी। और जो आप सोच रहे हो ये वहाँ का फेड भी सोच सकता है कि अगर इससे महंगाई काबू आ जाए तो मैं ब्याज क्यों बढ़ाऊं, क्योंकि ब्याज बढ़ता है तो ग्रोथ भी रुकती है, ब्याज बढ़ता है तो इंडस्ट्री उधार नहीं लेती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पैसा मिलता है तो लोग उस पैसे से धंधा कर लेते हैं, पैसा महंगा मिलता है तो धंधे में नहीं लगाते हैं। तो इस वजह से एक पहलू ये भी है। तो आप 100% नहीं कह सकते भाई साहब कि फेड ब्याज बढ़ा गई, लेकिन अगर लगा कि भाई सर्विस सेक्टर की इसकी दूसरी जगह की महंगाई कम नहीं हो रही है तो बढ़ा भी सकता है ना। और दूसरा एंगल और भी है, वो एक अभी सर्वे आया था पिछले दिनों, उस सर्वे में ये पता चला, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने किया था, कि दुनिया के सारे देश जो है ना भाई साहब भर भर के उनके आरबीआई सोना खरीदना चाहते हैं। क्यों? अमेरिका भरोसेमंद नहीं रहा, अमेरिका पे दिले भर का भरोसा नहीं, हम डॉलर रखें क्यों? इसी वजह से सारे देश जो है वो सोना भी कुछ रख रहे हैं। बोले डॉलर चलेगा, डॉलर पे इसने रोक लगा दी, कुछ लगा दी, हम सोना रखेंगे। और सोना भी क्या रखेंगे? अपने घर में। इंडिया निकाल रहा है ना वहाँ से, क्योंकि रूस का सोना इन्होंने फ्रीज कर दिया भाई, जहाँ बैंकों में रखा हुआ था, वो बैंक ऑफ इंग्लैंड वालों ने। और फिर उस वक्त जब अफरा तफरी होती है, मान लीजिए कुछ हुआ और लोग निकालने जाते हैं, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड में ऐसा थोड़ी है कि एक दिन में 100 लोग आए तो 100 का सोना निकल गया। पता चला 15 दिन महीना भर रुके हुए, एक एक करके नंबर आएगा। उस पूरी व्यवस्था में ना हर आदमी सोना लेके अपने पास रख रहा है। तो ये खबर आई है कि जितने बैंक हैं दुनिया भर के, वो सोने को इकट्ठा कर रहे हैं और वो खरीदारी करेंगे, ऐसा 90% शायद बैंकों ने कहा है। जो सर्वे आया था, मैंने आपको वीडियो बना के बताया था वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का। अब एक खबर और भी आई है कि चीन भी धीरे 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 करके सोना इकट्ठा कर रहा है। मतलब सोने की डिमांड बढ़ रही है तो दाम बढ़ेगा। तो आप जो सस्ते होने का सोच रहे थे उसकी जगह महंगा भी तो हो सकता है। तो आपको भी हाँ ये बात भी सही है, पर हमारा विषय क्या था कि अगर सस्ता भी हो गया तो आप खरीदने में आपको दिक्कत होगी। तो खरीदने में दिक्कत क्यों होगी? खरीदने में दिक्कत क्यों? इसलिए होगी कि हमारी अब की बार मोदी सरकार सोने के इंपोर्ट में अड़ंगे लगा रही है। उसको ये लग रहा है भाई साहब सोना सस्ता हो गया तो लोग ज़्यादा सोना इंपोर्ट करेंगे, खरीदेंगे, मतलब खरीदेंगे तो इंपोर्ट होगा। अब लोगों ने सोना खरीदा और उससे ज़्यादा इंपोर्ट हुआ तो उसके लिए डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो डॉलर का खर्चा होगा रुपए के बदले में, जाहिर बात है। मैं आपको अक्सर मटके वाला उदाहरण देता हूँ। एक मटके के अंदर आप जब आप बाहर से कोई चीज़ मंगाते हो, रुपए डालते हो और डॉलर निकाल लेते हो। वो मटके में डॉलर कम हो जाते हैं, जितने डॉलर कम होते जाते हैं उतना डॉलर का दाम बढ़ता जाता है। तो अब जो है इनको टेंशन दूसरी है। इनको लग रहा भाई डॉलर अगर महंगा हो गया
तो उससे प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है, नाक कटती है, रुपया नहीं गिरता, ये सब बोल रखा है। लोग निकाल लेते हैं, रील फॉरवर्ड कर देते हैं। तो अब इनको लग रहा है कि थोड़ा एक्सपोर्ट रोकना चाहिए, इंपोर्ट रोकना चाहिए गोल्ड का। तो आपको याद होगा मोदी जी ने अपील की थी गोल्ड रोकने की, लेकिन सिर्फ अपील ही नहीं की थी, 14% उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी। सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी ही नहीं लगाई थी, ये तरह तरह के अड़ंगे लगा रहे हैं। जैसे भारत में एक टैक्स फ्री गोल्ड इंपोर्ट होता है। ये क्या होता है भैया, हमको तो टैक्स देना 14%, उनको ड्यूटी नहीं लोगे। लेकिन कुछ लोगों को ड्यूटी नहीं ली जाती है। उन लोगों को ड्यूटी नहीं ली जाती है जो उस सोने से जेवरात बना के बाहर बेचते हैं, उनको इसका लाइसेंस मिलता है। तो भाई उनसे क्यों नहीं ड्यूटी लेते, वो तो विदेशी पहनने वाले हैं। बोले इसलिए ड्यूटी नहीं लेते भाई साहब कि अगर हमने इनके ऊपर ड्यूटी लगा दी तो हमारे जेवर दुनिया में महंगे बिकेंगे, तो कोई हमारे नहीं लेगा, कहेगा भैया बगल वाले से ले लेते हैं, हम पाकिस्तान के वहाँ सस्ते मिल रहे हैं। तो इस चक्कर में उस पर ड्यूटी नहीं लगती। तो सरकार ने उस गोल्ड के इंपोर्ट पे भी सख्ती कर दी है। मतलब ड्यूटी फ्री गोल्ड पहले आ जाता था और उसके बाद उसका इस्तेमाल कर लो, बाद में आराम से हिसाब दे देंगे हमने एक्सपोर्ट किया कितना किया। बोले ना, अब एक तो लाइसेंस छोटा मिला, केवल 100 किलो एक बार में कर सकते हो आप, और उसका आपको 50% गोल्ड जो है वो तुरंत ज्वेलरी बना के बाहर बेचो और हिसाब दो। और जब भी, और इसके अलावा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला डिपार्टमेंट है वो नज़र रखेगा, सरकार को रिपोर्ट देगा किसने कितना सोना मंगाया। और जब भी कोई नया लाइसेंस देते हैं एकदम जाके देख के आते हैं उसकी सरकार कि उसकी फैक्ट्री जो है वो वहाँ पे सोने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, फैक्ट्री है भी कि नहीं है। क्योंकि मोदी जी ने कह दिया है अब इंपोर्ट नहीं करना है। और इससे भी बड़ी बात एक और हो रही है, वो बात बहुत टेढ़ी है। सरकार क्या करती है कि एक लाइसेंस देती है 1 अप्रैल में, जैसे ही नया साल आता है तो कौन कौन गोल्ड का इंपोर्ट कर सकता है। अब ये वाला इंपोर्ट नहीं है एक्सपोर्ट वाला, ड्यूटी फ्री वाला, ये वो वाला जो हम लोग खरीदते हैं बाजार से। तो कौन कर सकता है, तो एक लिस्ट बनाती है भाई, फला फला बैंक, स्टेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, MMTC वगैरह वगैरह ये कर सकते हैं। अब सरकार को क्या करना था, गोल्ड का इंपोर्ट कम करना था, लिस्ट ही जारी नहीं की भाई साहब। अब लिस्ट जारी नहीं की तो आप इंपोर्ट ही नहीं कर सकते हो। फिर हो हल्ला हंगामा हुआ, फिर लिस्ट जारी कर दी। उसके बाद में फिर दोबारा लिस्ट जारी करने का नंबर आया तो पता चला बैंकों के नाम ही गायब है, MMTC 1-2 लोग ही केवल कर सकते हैं। मतलब सरकार अब भारत में सोने की कमी पैदा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको डर लग रहा है कि बाहर से लोग इंपोर्ट ना करें। दूसरा, सरकार को ये भी लग रहा है कि लोग वहाँ से जो सोना इंपोर्ट कर करके डंप तो नहीं कर रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है ये तो एक बहाना है, इस बहाने से ये लागू किया गया है, लेकिन असल बात ये है कि वो चाहते नहीं है कि गोल्ड इंपोर्ट हो। और आपको कहते हैं भी सोना मत खरीदो, तो आप पुराने सोने से नया बना लो, ये सब बातें हो रही हैं। तो इस पूरी सिचुएशन के बीच में जब सोना और नीचे गिरेगा, जैसे कि एक संभावना है, मैंने बताया ना, एक बढ़ने की भी है, गिरने की भी है, लेकिन और अगर नीचे गिरा, एक 30 पहुंच गया, एक 25 पहुंच गया, तो आप भी कहोगे ना मैं खरीद लूं, और सब लोग हिंदुस्तान में थोड़ा थोड़ा खरीदने लगेंगे, तो क्या होगा, कितना सोना इंपोर्ट होगा। तो सरकार सोने के इंपोर्ट को अड़ंगे ही नहीं डाल रही है, उसके इंपोर्ट को रोक भी सकती है। और भारत के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि जब ज़्यादा भुगतान संतुलन का दिक्कत हुई तो ऐसा किया गया। तो बहरहाल जो सिचुएशन लग रही है उतनी सीधी नहीं है कि सोना सस्ता होगा आप खरीद लोगे। ये भी हो सकता है कि आप सोना खरीदने जाओ और पता चला कि सोने की उपलब्धता कम है तो आपको ज़्यादा दाम देने पड़े। क्या होगा हम नहीं जानते, एक केवल अनुमान लगा सकते हैं। पर ये पक्का है कि सोना इतना आसान नहीं है अपने पास आना, और इसलिए ये सब जानकारी आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।